हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद है सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे। और आप लोग जो अपनी मेहनत है, जो अपनी प्रिपरेशन है, वो पूरी ईमानदारी से कर रहे होगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। देखो, इस वीडियो के अंदर मैं दो चीजें लेके चलूंगा। एक तो दिल्ली पुलिस का पोल्यूशन, कि उसकी वजह से बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रखे थे कि सर हम क्विट करने जा रहे हैं, या हमें दिल्ली पुलिस की जो प्रिपरेशन है वो कंटिन्यू रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए, पोल्यूशन की वजह से। ठीक है। और जो दूसरा मुद्दा है वो है दिल्ली पुलिस के एग्जाम से रिलेटेड, कि दिल्ली पुलिस का एग्जाम है वो कब होने की संभावना है, मोस्ट प्रोबेबली कब हो सकता है आपका दिल्ली पुलिस का एग्जाम। तो सबसे पहले मैं पोल्यूशन की बात कर लेता हूँ। मैं खुद दिल्ली पुलिस के अंदर जॉब कर रहा हूँ, तो मुझे काफी 2-4 दिन से फील हो रहा है जब मैं ड्यूटी कर रहा हूँ। तो एक तो गले में खराश हो रही है। ठीक है। ऑल द टाइम जब मैं ड्यूटी कर रहा हूँ, उस टाइम पे मेरी है 12 घंटे की ड्यूटी। ठीक है, 12 की ड्यूटी और 24 का रेस्ट हो जाता है। तो मैं 24 के रेस्ट में घर आता हूँ। ठीक है, घर मेरा रोहतक की साइड है, गाँव है मेरा। ठीक है, उस तरफ आता हूँ। तो मैं यहाँ पर काफी डिफरेंस है वो देखता हूँ कि दिल्ली के पोल्यूशन में और यहाँ के पोल्यूशन में। ठीक है, पोल्यूशन है यहाँ भी, लेकिन उतना नहीं है, उस लेवल पे नहीं है। ठीक है, वहां पर एक्सट्रीम हो जाता है। दिल्ली के अंदर जो AQI है, ठीक है, जिससे हम पोल्यूशन है वो मेजर कर रहे हैं, वो काफी हाई चला जाता है। इवन 1000 से पार चला जाता है बहुत जगह तो। ठीक है, नहीं तो नॉर्मली 500-600 तो आसपास रहता ही है। और उस चीज को आप फील कर सकते हो जब आप दिल्ली में जॉब करोगे, या वैसे भी अगर आप दिल्ली में घूमने आए हो तो आप उस चीज को फील करोगे। एक आंखों में जलन होगी, और दूसरा चीज है जो आपको सांस लेने में थोड़ी सी तकलीफ ही होगी। मतलब आपके जो फेफड़े हो थोड़े भारी भारी ही होंगे। ठीक है, तो यहाँ आके थोड़ा सा, एक गांव में आने के बाद थोड़ा सा फ्री महसूस होता है, नहीं तो काफी भारी भारी वहां पर फील होता है। और ये काफी चिंताजनक है भाई। ये इतना जो लेवल है ना AQI का, जो लेवल है नॉर्मली, जो अच्छी सिचुएशन होती है उसमें 50 रहना चाहिए या 100 रहना चाहिए, 100 से ज्यादा नहीं क्रॉस करना चाहिए। लेकिन ये लेवल बिल्कुल बीमार करने लायक है। ठीक है, बहुत सारे ये भी कहते हैं, डॉक्टर भी कहते हैं कि जो दिल्ली में रहते हैं लोग, उनकी एज है वो कम हो जाती है। वो कम इसी वजह से हो जाती है कि वो 100% बीमार पड़ते ही पड़ते हैं, क्योंकि आप जो सांस ले रहे हो उस सांस में ही जहर घुला हुआ है। ठीक है, वो चीजें हैं। तो क्या कर सकते हैं भाई। ठीक है ना, और हमारी मजबूरी हो जाती है भाई, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली से हैं आप भी। अब अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपकी भी मजबूरी है, और जॉब करना मजबूरी हो जाएगी। ठीक है, तो दूसरा हमारे पास ऑप्शन है नहीं, क्योंकि जितने भी मेरे हिसाब से जो प्रिपरेशन करते हैं, एस्पिरेंट होते हैं दिल्ली पुलिस को लेके, वो सभी मिडिल क्लास। और मिडिल क्लास का मतलब वही है कि जिनके घर में या तो एक सरकारी जॉब है या नहीं है, या कोई और कमाने वाला है या नहीं है। मतलब जिसका लाख तक हिसाब की किताब रहता है मंथली, या लाख से कम ही इनकम रहती है, वो मिडिल क्लास ही मानता हूँ मैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से वही बच्चे प्रिपरेशन में भी लगे हुए हैं जिनका अच्छा खासा कुछ और रोजगार है, तो वो तो कोई मुश्किल ही आना चाहेगा दिल्ली के अंदर। ठीक है, तो हमारी मजबूरी है भाई, और आप लोगों की भी मजबूरी है। हाँ, तब आप ऑप्शन ले सकते हो अगर आपके पास और स्किल है, या आप किसी और एग्जाम को भी साथ में लेके चल रहे हो। कहीं मान लो स्टेट का एग्जाम है, या कोई और तरह का एग्जाम है, तो वो आप निकाल दो और वहां से आप दिल्ली को छोड़ के जा सकते हो। ठीक है, वो तब आपके पास ऑप्शन हो सकता है। लेकिन फिलहाल आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई चारा नहीं है। आपको दिल्ली पुलिस का एग्जाम देना अच्छे से, और सिलेक्शन है वो लेना है। उसके बाद आपको अच्छा फील ना हो, ठीक है, ये लगे कि नहीं मेरे को प्रॉब्लम हो रही है, मैं फैमिली को साथ वहां पे नहीं रख पाऊंगा, क्योंकि फैमिली को भी प्रॉब्लम होगी। पोल्यूशन का सबसे ज्यादा असर बच्चों को और बूढ़ों को पड़ता है, बूढ़ों के ऊपर पड़ता है। ठीक है, हमारे ऊपर भी पड़ता है कि मान लो जैसे कोई दिन में 20-30 सिगरेट का धुआं, उससे भी ज्यादा धुआं हमारे फेफड़ों के अंदर जाता है। और जो चारकोल जमता है ना फेफड़ों के अंदर, वो बिल्कुल ही खराब कर देता है फेफड़ों को कुछ ही सालों के अंदर। ठीक है, तो सिचुएशन चिंताजनक है भाई। सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, हेल्थ जो इमरजेंसी होती है, ठीक है, वो लगा देनी चाहिए। ऐसी सिचुएशन है। ठीक है, स्पेशली एनसीआर के अंदर हर जगह ऐसा ही है, बहादुरगढ़ में भी ऐसा ही है। ठीक है, तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आप लोग क्विट कर दो कि नहीं हमें जॉब नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को ऐसा बैकग्राउंड नहीं होगा मेरे हिसाब से,
कि आप नौकरी छोड़ दोगे तो आपका काम है वो चल जाएगा, ठीक है, या कहीं आप और काम है वो कर लोगे। तो आप प्रिपरेशन करते रहो, मेहनत करो, ठीक है। आप वो जॉब जरूर पकड़ो, दिल्ली पुलिस की जॉब है, क्योंकि ये अभी सिर्फ 2 महीने ही बाकी हैं भाई, ठीक है। आप 5-6 महीनों से प्रिपरेशन कर रहे हो, लगातार प्रिपरेशन कर रहे हो, और एन मौके पर अगर आप पढ़ाई छोड़ दोगे तो उसका कुछ फायदा है नहीं, ठीक है। तो ये तो बेवकूफ़ी वाला कदम लगेगा। तो आप कोशिश करो कि आप प्रिपरेशन है वो कंटिन्यू रखो और एग्जाम के अंदर सिलेक्शन ले जाओ। सिलेक्शन के बाद आपकी ड्यूटी देखते हैं कि कितना आपका, ठीक है, कौन सी ड्यूटी किस हिसाब से ड्यूटी रहेगी वो चीज। और दूसरी चीज, आप साथ में पढ़ाई करोगे तो और भी एग्जाम है वो निकाल सकते हो, जहां पे भी आपकी इच्छा हो जाने की भी, जिस भी फील्ड के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले मौका यही है कि आप एग्जाम हो वो निकालो। अब बात करते हैं कि एग्जाम कब होने की संभावना है। देखो, जो आपका कैलेंडर आया था एसएससी का, उसमें ये बताया था कि दिसंबर जनवरी, ठीक है। तो एग्जाम दिसंबर में भी हो सकता था और जनवरी में आपका होगा ही होगा, ठीक है। तो दिसंबर के अंदर पॉसिबिलिटी बिल्कुल ना के बराबर ही है। आपका एग्जाम जनवरी के अंदर हुआ, जनवरी में भी मेरे हिसाब से 14 तारीख के आसपास या 20 तारीख के आसपास, आपका 14 से 20 तारीख के बीच में आपकी जो डेट है वो फाइनलाइज हो जाएंगे, ठीक है। तब आपका एग्जाम वो स्टार्ट हो जाएगा और तकरीबन 20 से 25 दिन आपका एग्जाम हो चलेगा। उसके बाद जैसा कि फॉर्म भरे गए थे उसी हिसाब से आपके एग्जाम हो होंगे। फिर आपके मेरे हिसाब से ड्राइवर के होंगे, और फिर उसके बाद आपकी AWTPO, और क्योंकि वो 2-2 4-4 दिन के एग्जाम होने हैं, जो मिनिस्ट्री वाले और AWTPO के, ठीक है, वो आपके फरवरी में होने की संभावना है, फरवरी के लास्ट में कह सकते हैं। और फरवरी में ही आपका जो ड्राइवर की वैकेंसी है वो आपके एग्जाम होने की संभावना है। तो तकरीबन आप ये मान के चलो कि आपके पास 2 महीने से भी कम का टाइम ही बचा है आप लोगों के पास, ठीक है। तो स्ट्रेटजी यही है कि आप मॉक लगाओ, मॉक के अंदर जो भी आपकी गलतियां हो रही हैं उन गलतियों को सुधारो, ठीक है। और अभी कुछ नया पढ़ने की जरूरत है नहीं, आप जो चीजें आपने पढ़ रखी उन्हीं को आप रिवाइज करो। ज्यादा से ज्यादा आप लोग करंट अफेयर है वो अच्छे से रिपीटेशन में कर सकते हो, ठीक है। और अलग अलग जैसे वीडियोस होती हैं क्रेजी जी के ट्रिक पे, आपको अलग अलग अपडेटेड वीडियो है करंट अफेयर की भी या फिर अवार्ड्स की, इस तरीके से वीडियो हो, आपको सेपरेट वीडियो हो देखने को मिल जाएगी, तो वहां से आप लोग कर सकते हो, ठीक है। तो ज्यादा ये नहीं कि नई बुक है वो परचेज करनी है कि किसी और का आपके पास कॉल आ गया कि वो बुक अच्छी है वो बुक परचेज कर लो, वो बुक आपसे कवर नहीं हो पाएगी 2 महीनों के अंदर, और जो आपने पढ़ा है उस पे भी आप फोकस नहीं कर पाओगे। तो अच्छा आप लोगों के लिए ये है कि जो भी आपके पास चीजें अवेलेबल थी उन्हीं को आप रिवीजन के अंदर लो, रिपीटिशन के अंदर वो चीजें आप कवर करो, ठीक है। क्योंकि सबसे जो मेन फोकस होता है वो जीएस का ही होता है, 50 नंबर की आपकी जीएस ही रहती है। एडीक्यूटी को साइड में रखो, जैसे रवि शास्त्री जी कहते थे ना क्रिकेट के अंदर, कि फील्ड को साइड में रखो, ठीक है, कहीं की भी पिच हो हमें खेलना है। तो वही चीज इसके अंदर रखना चाहिए कि कोई भी आपकी जो कंपनी है, कोई भी वेंडर है वो आ जाए, ठीक है, उस चीज को साइड में रखो, आपको सिर्फ सिलेबस है वो कवर करना है, और ठीक है उसी को लेके चलना है। उन्हीं में से चीजें वो पूछी जाएंगी, 4 ऑप्शन मिलेंगे, उसमें आपको आंसर करना है, ठीक है। तो कंप्यूटर को भी थोड़ा सा फोकस करके, ये नहीं कि सिर्फ 10 नंबर का है तो मैं थोड़ा सा लाइटली ले चलूं। कंप्यूटर और जीएस 60 नंबर का आता है, ठीक है। उसमें से अगर आप 35 नंबर ले आओगे, 40 नंबर ले आओगे, तो सिलेक्शन 100% हो जाएगा। क्योंकि रीजनिंग का ऐसा खेल होता है कि 25 में से हर कोई 22-23 कर लेगा, ठीक है। और ये मान लो कि मैथ में अगर जिसका मैथ कमजोर भी होगा वो भी 7-8 कर लेगा, अच्छा होगा तो 15 में से 15 भी कर लेगा, ठीक है। तो उसकी इतनी ज्यादा फिक्र मत करो, फिक्र आप करो जीएस के ऊपर कि ज्यादा से ज्यादा जहां से भी अलग अलग कंटेंट है वो आप पढ़ सकते हो, वहां से आप कवर कर सकते हो, ठीक है। ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। 90 में सिलेक्शन नहीं होता, 85 में नहीं होता, ठीक है, कम में ही सिलेक्शन हो जाएगा आपका, ठीक है। साथ में फिजिकल की प्रिपरेशन करने लग जाओ, क्योंकि यहाँ पे फिजिकल की प्रिपरेशन करोगे वहाँ पोल्यूशन ज्यादा होगा, टाइम और भी ज्यादा निकल के आएगा वहाँ, तो ठीक है। तो इससे अच्छा यहाँ प्रैक्टिस अच्छे से करो। टाइम मेरे हिसाब से 1 महीना 1.5 महीना ही आपको मिलेगा ज्यादा से ज्यादा, उसके बाद जल्दी आपके फिजिकल है वो करवा लिए जाएंगे, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक और बेस्ट विशेष मेरी तरफ से, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, चैनल से जुड़े रहो बाकी अपडेट के लिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद, सभी को नमस्कार।